नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो चल रहा है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल चुका है और लगभग 2 से 3 पालियाँ हो चुकी हैं। तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं डेली आप लोगों के लिए पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले सेट्स पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि 100 होते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं और आने की संभावना बहुत तेज़ है। अब हूबहू पेपर तो कोई नहीं दे सकता, ये आप भी जानते हैं, लेकिन एक प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। क्या ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद 72 है। कौन सा है, अनुच्छेद 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या कहता है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध माना जाता है और है भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मोहिनीअट्टम किस देवता को समर्पित है। तो वो भगवान विष्णु है। कौन है, भगवान विष्णु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता जिसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर, एक वर्ड आता है हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं और हाइड्रोमीटर से हाइड्रोजन का दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 क्या कहता है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान जब आप पढ़ेंगे, जब कभी भी मौका मिले तो यूट्यूब वगैरह या गूगल वगैरह पर, तो छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, भारत का छोटा ही है, निकाल के पढ़ना, तो उसमें आपको भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। तो वर्ष 2000 था और उसी में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी और इनके बारे में आप जानते हैं बहुत सती प्रथा के प्रति लड़ने वाले बहुत बेहतरीन राजा थे और इनका नाम भी इसी वजह से सामने आता है। ठीक है, उसके बाद एक अंग्रेज़ आया था, लॉर्क करके कोई था, अभी उसने भी सती प्रथा पे काफ़ी जोर दिया, उसको बंद करवाया। बंद कराने के पीछे उन्हीं का फ़ायदा था। मैं उस फायदे के बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी जो चीज़ें जरूरी हैं वो चीज़ें जान लीजिए। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित। कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे। तो मेगास्थनीज थे। कौन थे, मेगास्थनीज। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो एस जयशंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि इस लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन जो है, अगर मैं यहाँ पर राज्यसभा के बारे में बात करूँ तो राज्यसभा में भी लगभग सेम ही होता है, लेकिन लोकसभा के बारे में जब भी बात होगी तो 25 वर्ष माना जाएगा। ठीक है, और ये 25 वर्ष कैसे माना जाता है, आप स्नातक हो या ना हो उससे कोई से मतलब नहीं होता है यहाँ पर। ये केवल और केवल एज है, शैक्षिक अनुबंधन कोई भी नहीं है, इसलिए अगर 25 वर्ष के हो गए तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बिहार का। कहाँ का त्यौहार है, बिहार का। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और 19 का कहता है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो B12 कोबाल्ट। आप जब न्यूरोबियन फोर्ट करके एक टैबलेट आती है उसको खाएंगे तो उसमें भी B12 B11 और B10 की कॉम्बिनेशन मिलता है। जब उस कॉम्बिनेशन को जब खाते हैं तो न्यूरोलॉजी के लिए कहा जाता है बेहतरीन दवा, उससे अच्छी दवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राष्ट्रपति। वास्तविक शक्ति इसके पास नहीं होती पर होता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश उसके बाद आया, बलबन, रजिया सुल्तान, सारे उसके बाद आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी अपवाद हैं। जब आप इतिहास को अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इल्तुतमिश भी गुलाम ही था। और ये गुलाम किनके थे, मोहम्मद गौरी के थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम अलग अलग जगह पर स्थापित है क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, आप भी जानते हैं, उसी हिसाब से सारी चीज़ गुलाम बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध है। कौन है, बुध। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 क्या कहता है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो कहाँ शुरू हुई थी, राजस्थान के गाँव में, गोधर करके ऐसे कोई गाँव था, मुझे याद नहीं, अभी इसके पहले ही सेट में मैंने क्वेश्चन भी करवाया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लीजिएगा।
आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल ही जल का शुद्धतम रूप होता है, वो भी ज़मीन से गिरने से पहले। अगर वायुमंडल से निकला हुआ जल ज़मीन से पहले आप कैच कर लेते तो उससे शुद्ध जल यहाँ भी इस ब्रह्मांड में स्थित नहीं है। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल मानी जाती है। गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2023 में इसे शामिल किया गया था। सार्क और गरबा फेमस क्यों है? गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, सार्क में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 8। सार्क ये मछली वाला ये क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सेट 1 में भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा था, सेट 2 में भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। इस चीज़ को याद रखना इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पिछले सेट 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा जरूर, मिलेगा किसी न किसी सेट में आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, भारत के किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपालनी थी। कौन थी? सुचित्रा कृपालनी। और कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल में, हर्ट्ज में नहीं, डेसिबल में। कभी भी आप मैच वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे आता है, जब कोई छक्का मारता है तो उसकी ध्वनि की तीव्रता दिखाई जाती है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास 5 प्रकार की रिटें होती हैं। उस 5 प्रकार की रिटों के अनुसार ही जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो सरकार को आदेश दे सकता है, सरकार को बुला सकता है, सरकार को बर्खास्त सरकार से सवाल कर सकता है और सरकार को निरस्त भी कर सकता है। इतनी सामर्थ्य होती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। कहाँ का है? स्पेन का। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं और 39 क्या कहता है? भाभा परमाणु अनुसंधान, जो कि BARC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है, बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के नाम पे हुई थी। और अभी आप जानते हैं फिर से स्टार्ट हो रही है जनगणना और उसकी तैयारी भी चल रही है, टीचर्स वगैरह की ड्यूटी लग चुकी है। गोभी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं और 43 क्या कहता है कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर। और मैं कहूँ अगर आपको भविष्य में एक भी कुत्ता या डॉग्स जो भी आप कहते हैं काट लेता है तो आप बिना झिझक बिना देरी किए रेबीज़ का टीका लगवाएं। अन्यथा आप जाकर ये गूगल कर लीजिएगा कि रेबीज़ के खतरनाक, तो आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि एक बीमारी के बाद वो ठीक नहीं होता है, असंभव है उसको ठीक करना। तो 10-15 रुपये के 5 या 4, और सरकारी अस्पताल में तो फ्री में लगते हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में शुरू हुई थी। मिड डे मील का मतलब आप समझ रहे होंगे, गाँवों में जो खाना मिलता था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। और ये 12 कहाँ से होंगे? इसके बारे में मैंने इसके पहली वीडियोज़ में बताया था कि 12 जो होंगे खेल जगत से होंगे, विज्ञान जगत से होंगे, साहित्यिक जगत से होंगे, या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं कि हाँ उस देश को सम्मान देने लायक है तो राष्ट्रपति उनको बैठा देता है। लेकिन इन 12 सदस्यों को क्या होता है कि इन 12 सदस्यों के चुनाव में, मतलब कि कोई भी अगर मतदान होता है संविधान में, मतलब कोई भी राज्यसभा में, तो उसमें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कथकली किस राज्य का? कथकली जो है आप जानते हैं कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? केरल का। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का। क्वेश्चन नंबर 48 है, पीलिया जिसे जॉन्डिस कहा जाता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से। किससे है? तबला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयलाय था। कौन था? विजयालय। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्या कहता है? हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का प्रूफ है। किसका प्रूफ है? कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और काफ़ी बनाना चाहिए आपको। उस दिन 2 से 3 पेड़ आपको लगाने चाहिए जो कि भविष्य में चलें, और उनका ध्यान भी रखना चाहिए पूरे साल। कंबाला भैंसा दौड़ किस राज्य में आयोजित होती? कर्नाटक में होती। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो अभी भी वर्तमान में भी उतनी भाषाएं हैं, और ये कितनी है? 22। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारत में। ठीक है, कोई भी राष्ट्रभाषा यहाँ की क्या है? हिंदी राजभाषा है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना, किसी को भी वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं दिया गया है, सबको बराबर का हक दिया गया है। इसलिए कोई भी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 56 है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 28। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। कौन है? जयदेव। ठीक है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा होता है? तो परमवीर चक्र होता है। मरणोपरांत भी दिया जाता है और पहले भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे और हिंदी के काफ़ी बड़े कवि भी थे। बाणभट्ट की रचनाएं जब आप गूगल करेंगे तो बहुत ऐसी रचनाएं मिलेंगी जिनको आप पढ़ने के बाद मन अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। ठीक है। मनुस्मृति, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मनुस्मृति, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, उससे पहले चीज़ को समझ लीजिएगा। मनुस्मृति की जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो कानून और विधि से। आपको मनुस्मृति बहुत पतली किताब है, 15 रुपये की या 20 रुपये की मिल जाएगी, 15 से 20 पेज की, उसको पढ़ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यहाँ पर स्टेप्स कान की। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर जांग की। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, वो भाग 43 भाग 3 है। और ये कब जो मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 है, पंडवानी किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 67 है, आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? भारत के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे बता दें 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 69 है, मतलब किसी एक सत्र को हटाया जा सकता है, वो भी कब? जब संसद का कोई वो ऐसा समय है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। लोथल नामक प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन। किससे मापते हैं? डॉप्सन से। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। ठीक है। योग्यताएं मतलब कि समझते हैं, योग्यताओं के बारे में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता भी दूंगा, और इसके पहले मैंने बता भी रखा है, टाइम उतना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 78, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। क्वेश्चन नंबर 79 है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्या कहता है कि 80 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1917 में। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो कोलकाता में चली थी। 82 है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 84 है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। क्वेश्चन नंबर 85 है, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। और सिक्किम से चाइना को जोड़ता है बॉर्डर, इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 86, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 88, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। क्वेश्चन नंबर 89 है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 90 है कि फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फयान भारत आया था। फयान क्या था? चीनी यात्री था, इस चीज़ को याद रखना। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्षत्रिय कहाँ का शास्त्री ने थे? तो असम का। अभी इसको पहले बताया कब जोड़ा गया था? तो 2022 में जोड़ा गया, 2000 में जोड़ा गया था, 2022 ऐसे कुछ था। पोंगल त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 96, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामादास थे, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 97 है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एंटीनो वान, अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में, काफ़ी अच्छे भी थे। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99 पे, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को किस वर्ष भंग किया गया था? तो 2014 में। ठीक है। एक बात पता है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर सेट को आपने देखा है, हमें सेट का ए ऑप्शन ही केवल चाहिए, इसलिए मैंने इसको सही रखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके आंसर्स लिस्ट मैंने नीचे नहीं लगा पाया था, इसलिए मुझे एक ही आंसर सिर्फ यहाँ पर सारा सही करना पड़ा। तो मैं आपको PDF दूंगा तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही निकलेगा। ठीक है। आशा है, उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।